हेलो दोस्तों, वेलकम टू 10th एक्सप्रेस। जैसा कि हम पिछले क्लास में एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, चलिए आगे उसी को कंटिन्यू रखते हुए देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल एवं शून्यकों के गुणनफल का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या इसमें कि त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो लिखिएगा कि यदि माना कि कोई एक त्रिघात बहुपद है, तो लिखेंगे कि यदि त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा एवं गामा हो तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है त्रिघात बहुपद बराबर देखिए क्या होता है एक्स क्यूब माइनस में शून्यकों का योगफल प्लस में शून्यकों का योगफल का गुणनफल अल्फा ये हो जाएगा इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस शून्यकों के गुणनफल का योगफल क्या हो जाएगा अल्फा इंटू में बीटा प्लस में बीटा इंटू में गामा प्लस में गामा इंटू में अल्फ़ा इंटू एक्स और प्लस में शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू में गामा। देखिएगा ये होता है त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। क्या होता है एक्स क्यू माइनस शून्यकों का गुणनफल एक्स स्क्वायर प्लस में शून्यकों का योगफल एक्स स्क्वायर प्लस शून्यकों के गुणनफल का योगफल इंटू में एक्स प्लस में शून्यकों का गुणनफल। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल शून्यकों के गुणनफल का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। लिखेंगे क्या, माना कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन, माना कि अल्फ़ा बीटा एवं गामा त्रिघात बहुपद का शून्यक है। माना कि अल्फ़ा बीटा एवं गामा क्या है त्रिघात बहुपद का शून्यक है। तो दिया क्या है शून्यकों का योगफल, तो दिया है अल्फ़ा प्लस में बीटा प्लस में गामा बराबर में कितना है दिया हुआ 2 शून्यकों के गुणनफल का योगफल अल्फ़ा इंटू में बीटा प्लस में बीटा इंटू में गामा प्लस में गामा इंटू में अल्फ़ा बराबर है। ये दिया हुआ कितना है -7 और शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू में बीटा इंटू में गामा बराबर कितना है -14। ठीक है, चलिए अब त्रिघात बहुपद यहाँ से निकालते हैं। तो त्रिघात बहुपद का सूत्र अभी जस्ट पता है, क्या हो जाएगा त्रिघात बहुपद बराबर क्या है एक्स क्यूब माइनस में शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस में बीटा प्लस में गामा इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में शून्यकों के गुणनफल का योगफल अल्फ़ा इंटू में बीटा प्लस में क्या बीटा इंटू में गामा प्लस में गामा इंटू में अल्फ़ा इंटू में क्या हो जाएगा एक्स प्लस में शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू में बीटा इंटू में गामा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। इसका क्या दिया हुआ है एक्स क्यू, इसका मान कितना दिया हुआ शून्यकों का योगफल कितना है 2, तो क्या हो जाएगा -2 एक्स स्क्वायर फिर इसका वैल्यू दिया है कितना -7, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा
7x और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है माइनस में 14। तो ये हमारा क्या हो गया, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात हुआ जिसके शून्यकों का योगफल, शून्यकों के गुणनफल का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। लास्ट में लिख सकते हैं अतः त्रिघात बहुपद बराबर इतना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा क्या कि यदि बहुपद, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि यदि बहुपद x3, क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पर, देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि बहुपद x3 माइनस में 3x² प्लस में x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी ए और a प्लस बी क्या है, a माइनस बी कॉमा है a एंड क्या है a प्लस बी हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा क्या दिया हुआ है कि यदि बहुपद x3 माइनस में 3x² प्लस में x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी a और a प्लस बी दिया हो तो a का मान ज्ञात, a और b का मान ज्ञात करना है। देखिएगा ये तीनों इसका क्या है, शून्यक है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, शून्यकों का योगफल, दिए गए बहुपद के शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस में b बट्टा में a। चलिए तो शून्यकों का योगफल निकालते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, a माइनस बी प्लस में a और क्या है a प्लस में b बराबर में माइनस b, b की जगह कितना है -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 और a की जगह पर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, a की जगह पर क्या है 1 है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं क्या कि b से b खत्म हो गया, b से b खत्म हो गया तो बचा क्या यहाँ से a कितना है 3a बराबर में कितना 3, तो a का मान क्या आ गया यहाँ से 3/3 बराबर में कितना 1, a का मान आ गया यहाँ से 1। चलिए दूसरा इसी तरह से क्या है कि शून्यकों का गुणनफल या शून्यकों के गुणनफल का योगफल, तो शून्यकों के गुणनफल का योगफल निकालते हैं तो आएगा क्या a माइनस में b, या शून्यकों का गुणनफल से ही निकाल सकते हैं, आसान होगा उसी से। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल ये क्या होता है माइनस में d अब बट्टा में a, माइनस d बाय a। चलिए लिखिए तो क्या आ जाएगा a माइनस में b इंटू में a और इंटू क्या हो जाएगा a प्लस b बराबर कितना माइनस d है तो d का वैल्यू कितना है 1, तो कितना हो जाएगा -1 और a का वैल्यू भी कितना है 1 है, कहने का मतलब -1 आएगा। चलिए इसको गुण यहाँ से क्या है कि a का वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान दीजिएगा a का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस में b इंटू में 1 और इंटू में क्या आ जाएगा 1 प्लस में b, 1 से गुना करेंगे टर्म यही रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं क्या माइनस में 1 है बराबर में। चलिए देखिएगा क्या इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या 1 प्लस में b और इंटू में 1 माइनस में b, ये गुना में टर्म है आगे पीछे लिख सकते हैं, बराबर कितना है दिया हुआ -1। ये देखिए क्या कि a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। चलिए 1 का स्क्वायर और माइनस में कितना b का स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है -1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिएगा 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा,
बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर कितना -1। ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, ये भी माइनस इधर जाएगा तो प्लस में, क्या हो जाएगा 1 + 1 बराबर में बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 2, तो बी का मान कितना आ जाएगा √2। ये स्क्वायर उधर गया तो रूट में। अतः क्या लिखें यहाँ से, अतः ए बराबर कितना आया 1 और बी बराबर कितना आ गया √2। ए बराबर 1 और बी बराबर कितना आ गया √2। ये हमारा पूछ रहा था क्वेश्चन में कि ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा इसको, क्वेश्चन था हमारा क्या, यदि बहुपद x³ - 3x² + x + 1 के शून्यक a - b a और a + b है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखें कि शून्यकों का योगफल जो कि होता क्या है -b/a, तो -b/a जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ है b का -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और एक जगह पर कितना 1 है तो 3/1 3 ही आएगा। और शून्यकों का योगफल, तो शून्यक तीनों दिया हुआ है a - b प्लस में a प्लस में a प्लस b। यहाँ से देख रहे हैं कि -b और प्लस b खत्म हो गया, बचा कितना a यानी कि 3a बराबर में कितना 3, तो a का मान कितना आ जाएगा 1। फिर आगे हम चलें क्या, शून्यकों का गुणनफल का योगफल भी ले सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू में गामा प्लस गामा इंटू में अल्फा, वहाँ से b का मान निकल जाएगा। और यहाँ से भी निकलेगा कि शून्यकों का गुणनफल लिए हैं। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है कि -d/a। चलिए, तो शून्यक यही तीनों दिया हुआ था, इसका गुणनफल क्या -d/a, तो d के जब कितना 1, तो -1/a यानी कि -1 आएगा। चलिए, अब a का मान यहाँ से हम पुट कर रहे हैं, तो a के जब कितना है 1 है, माइनस में b, यहाँ पे a के जब 1 है, यहाँ पर a के जब 1 और प्लस में b, तो 1 से गुना करेंगे वही रह जाएगा। तो बस कुछ नहीं कि इस टर्म को पहले लिख लिए हैं, तो a + b इंटू में a - b क्या होता है a² माइनस में b² बराबर -1। तो ये स्क्वायर है उधर जाएगा तो प्लस में, ये माइनस में इधर जाएगा तो भी प्लस में, तो कितना आ गया b² बराबर में 1 + 1 यानी कि b² बराबर कितना 2, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में, तो b का मान कितना आ गया 2, तो a बराबर 1 b बराबर में 2। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्या कि यदि बहुपद x⁴ माइनस में 3x³ माइनस में 20x x² प्लस में 13x माइनस में 35 के दो शून्यक 2 + -3 करने का मतलब 2 + √3 और 2 माइनस में √3 दो शून्यक हो तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, लिखें क्या, सबसे पहले देखिएगा, माना कि px बराबर, बहुपद को इंडिकेट करते हैं, px बराबर में क्या है x⁴ माइनस में 6x³ माइनस में 26x² प्लस में 13x माइनस में 35। px बराबर मान लिया इतना। लिखें क्या कि यदि 2 प्लस में √3 एवं 2 माइनस में √3 दिए गए बहुपद px का शून्यक है, तब क्या हो जाएगा कि x माइनस में 2 और माइनस में √3 क्या होता है कि यदि कोई भी बहुपद, ठीक है ना, का शून्यक अगर a हो तो x माइनस a उसका क्या कहलाता है गुणनखंड कहलाता है, या यदि -a इसका क्या है शून्यक हो तो x + a क्या कहलाता है इसका गुणनखंड कहलाता है। तो क्या हो जाएगा कि x माइनस करेंगे तो दोनों माइनस हो जाएगा, यहाँ से -2 और -3 एवं x - 2 ये क्या हो जाएगा माइनस है तो प्लस √3, क्योंकि घटाएंगे साइन चेंज, तो ये माइनस ये प्लस, एवं x - 2 प्लस √3 बहुपद के गुणनखंड होंगे। देखिएगा, यदि क्या है कि 2 प्लस में √3 एवं क्या 2 माइनस में √3 दिए गए बहुपद का शून्यक है, तो x माइनस में 2 माइनस √3 एवं क्या x - 2 प्लस √3 क्या होंगे इसके गुणनखंड होंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, गुणनखंड होंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस में 2 और माइनस में √3 इंटू में
x माइनस में 2 अब प्लस में √3। देखिएगा इसको दो भाग में बांटते हैं, यहाँ से यहाँ को a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको भी a और इसको भी b। तो देखिए कि ये क्या है, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, गुना में टर्म है आगे पीछे लिख सकते हैं। तो a प्लस बी इंटू में a माइनस में b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस में √3 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखिए ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में 2ab 2x और b की जगह कितना है 2 अब प्लस में b स्क्वायर यानी कितना 4 और माइनस क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही आएगा। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस में 4x और ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1। लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 भी बहुपद के गुणनखंड होंगे। अब देखिएगा इससे आगे क्या कि दूसरा गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, दिए गए गुणनखंड से बहुपद में भाग करेंगे। भाग करने के लिए विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। तो देखिएगा ये हमारा इसका गुणनखंड निकल गया, यहाँ तक नोट कीजिएगा। इससे आगे का सलूशन देखिए, देखिए अब तो क्या आया था, इसका शून्यक निकाले थे तो एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1, ये आया था एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 1 से भाग करना है किसमें, x का पावर 4 माइनस में 6x क्यूब माइनस में 20x स्क्वायर प्लस में 13x माइनस में 35। चलिए भाग करते हैं, तो जो भागफल प्राप्त होगा वो क्या होगा, इसका दूसरा गुणनखंड होगा। चलिए तो कितना लाना है हमको, x का पावर 4 कितना से गुना करना होगा, x स्क्वायर से। x स्क्वायर से जब भी गुना करते हैं तो इसके सभी टर्म में गुना होगा। तो ये क्या हो गया, x स्क्वायर को x स्क्वायर से गुना करेंगे x का पावर 4, x स्क्वायर को x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा x क्यूब और माइनस में 4x क्यूब। ठीक है, फिर इसको 1 से गुना करेंगे वही रह जाएगा x स्क्वायर ही रह जाएगा। घटाते हैं साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये खत्म हो गया। ये है कितना प्लस 4x और माइनस में 6 सॉरी प्लस 4x क्यूब और माइनस में 6x क्यूब, बचे कितना माइनस 2x क्यूब। अब देखिएगा ये क्या है माइनस 26 और माइनस में x कितना हो जाएगा, माइनस में 27x स्क्वायर प्लस में 13x और माइनस में 35। अब हमको क्या लाना है, माइनस 2x क्यूब। तो माइनस 2 लाने के लिए माइनस 2 से तो गुना करना ही होगा। फिर x स्क्वायर को यदि x से गुना करते हैं तो माइनस 2x क्यूब आ जाएगा, तो माइनस में 2x क्यूब। फिर इन सभी टर्म में भी तो गुना करना होगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 8x स्क्वायर और माइनस 2x को 1 से गुना करेंगे तो आएगा कितना माइनस 2x ही। ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये ख़त्म हो गया। अब देखिएगा ये दोनों क्या आ गया, माइनस में जुड़ जाएगा, कितना आएगा 35x स्क्वायर। ये भी दोनों प्लस में क्या हो जाएगा 15x और माइनस में 35। अब कितना से हमको गुना करना है इसको, x स्क्वायर लाने के लिए प्लस में 35 से। ठीक है, प्लस 35 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 35x स्क्वायर और 35 को इससे गुना करेंगे कितना आ जाएगा माइनस में 140x और इसको 1 से गुना करेंगे तो प्लस में कितना 35। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये आ गया कितना माइनस, ये प्लस और ये भी क्या हो जाएगा माइनस ही, ये ख़त्म हो गया ये टर्म। अब देखिएगा ये दोनों टर्म जो है, ठीक है ना, ये टर्म क्या आ जाएगा, जोड़ेंगे दोनों प्लस में जोड़ेंगे तो 155x और माइनस में 70। ओके, देखिएगा यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है एरर दिया हुआ था। क्वेश्चन क्या होना चाहिए था यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हमारा होता है यहाँ पर ये जो 13x दिया हुआ है वो 13x नहीं होगा, यहाँ पर होगा क्या 138x
38x, तो ये भी कितना हो जाएगा 38x। ठीक है, अब चलिए यहाँ से फिर से भाग करते हैं। तो एक्स स्क्वायर से भाग करेंगे, क्या हो जाएगा x का पावर 4 माइनस में 4x³ और प्लस में एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस ये भी माइनस, ये ख़त्म हो गया। बचा कितना, माइनस में 2x³ और माइनस में 27x², अब प्लस में 138x माइनस में 35। अब कितना से लगेगा, माइनस में 2x से, तो क्या हो जाएगा माइनस 2x³ और ये माइनस माइनस प्लस 8x² और ये क्या हो जाएगा माइनस में 2x। ठीक है, ये हमारा क्या प्लस, ये माइनस, ये भी प्लस, ये ख़त्म हो गया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस में 35x², ये हो जाएगा प्लस में 140x और माइनस में 35। चलिए अब कितना से गुना करना है हमको, प्लस में 35 से, चलिए क्या लाना है -35, तो गुना करना है हमको कितना, -35 से। तो -35 को x² से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा माइनस में 35x², ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 140x और माइनस में 35, क्योंकि माइनस को प्लस से गुना, प्लस 1 से गुना करेंगे माइनस में। अब देखिएगा ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये टर्म प्लस माइनस ख़त्म, यही प्लस माइनस ख़त्म, यही प्लस माइनस ख़त्म, जिससे इस पर कितना आया 0 आ गया। अतः इसका दूसरा गुणनखंड क्या आ गया, x² - 2x माइनस में 35। ठीक है, दूसरा गुणनखंड हमको निकल गया। अब इससे आगे हम शून्यक निकालते हैं, इससे आगे शून्यक निकालते हैं। तो एक तो गुणनखंड आया हमारा ये, और दूसरा गुणनखंड आया कितना, x² - 2x माइनस में 35। इधर लिख लेते हैं, एक गुणनखंड क्या हमारा है, x² माइनस में 4x + 1 और दूसरा क्या है, x² माइनस में 2x माइनस में 35। चलिए आगे देखते हैं। तो बहुपद क्या दिया हुआ था, px बराबर में, px बराबर x⁴ माइनस में 6x³ माइनस में 26x² प्लस में यहाँ भी 38 हो जाएगा 138x और माइनस कितना 35। इसी का ना गुणनखंड आया है। एक तो क्या था हमारा ये x² माइनस में 4x प्लस में 1 और दूसरा क्या आया x² माइनस में 2x माइनस में 35। इसका शून्यक हम जानते हैं पहले से दिया हुआ था। फैक्टर करते हैं किसका, केवल इसका। तो x² माइनस में 4x प्लस में 1 और इनटू में, अब देखिए गुना करने पर कितना आना चाहिए 35 और जोड़ने घटाने पर कितना -2, तो क्या हो जाएगा 7 × 5 = 35। तो x² माइनस में 7x प्लस में 5x माइनस में 35, x² माइनस में 4x प्लस 1 इनटू में क्या हो जाएगा x², यहाँ है दिया हुआ तो x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, बचा कितना x माइनस में 7, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस में 7। ठीक है, आगे x² माइनस में 4x प्लस में 1। तो एक गुणनखंड इसका क्या आ गया x माइनस में 7 और दूसरा क्या आ गया x प्लस में 5। ठीक है, x प्लस में 5। लिखेंगे क्या कि जब x माइनस 7 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना आ जाएगा 7, और जब x प्लस 5 बराबर क्या हो 0 हो तब x बराबर कितना आ जाएगा -5। ठीक है, लिखेंगे अतः दिए गए बहुपद के अन्य शून्यक कितना आया है, एक है 7 और -5 है। ठीक है, ये बहुपद दिया हुआ था, एक गुणनखंड उसका पहले से दिया हुआ है, दूसरा गुणनखंड यहाँ से ज्ञात किए, इसका सलूशन किए तो क्या आया, एक शून्य का आया 7, दूसरा क्या आया -5। लेकिन अतः दिए गए बहुपद के अन्य शून्य कितना है 7 और